लेकिन एक साथ दूर 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 दूर, अब यहां से सीधा यहां पे एक साथ जंप मारोगे तो सब कुछ निकलना बहुत डिफिकल्ट, उसमें ज्यादा बिजनेसेस फेल हो जाते हैं। स्लोली ग्रो होने वाले बहुत कम फेल होते हैं। या Patanjali is a business, absolutely. मैन्युफैक्चरिंग भी है, उसका ट्रेडिंग नहीं है, तो मैन्युफैक्चरर ही हो। पतंजलि इज लाइक दिस, HUL और नेस्ले। फर्क सिर्फ क्या है, HUL नेस्ले है ना, रिटेलर्स को अपना माल दे रहे हैं, पतंजलि भी चालू कर दिया वैसे, रिटेलर्स को अपना माल लेके वो लोग बेचते हैं। और पतंजलि ने अपने अपने नाम के 16 आउटलेट्स देने के चालू किया लीज पे, फ्रेंचाइजी बेसिस, मतलब आपको खाली पतंजलि की प्रोडक्ट्स रखने पड़ेंगे और भी प्रोडक्ट्स आप नहीं रख सकते। तो डिस्ट्रीब्यूशन भी खुद संभालना है, ट्रेडर में भी आ जाता है, बट वो दोनों करता है। मॉल्स में भी अपने सामान देता है, यहाँ पर भी देता है अपना, बिग बाजार में भी देता है, और आपका इसमें कौन सा वो डी-मार्ट उसमें भी देता है। सो मैन्युफैक्चरर भी है और खुद के आउटलेट्स बना के सेल करता है, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर में भी आ जाता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि बिजनेस खाली यही करे, एक ही बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग में भी हो सकता है, साथ में ट्रेडिंग में भी हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन में और साथ में सर्विस में भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल थिएटर्स, यू नो PVR, थिएटर बिजनेस, व्हाट आर दे इनटू? सर्विस, movies service, right? You take a movie home, what do you? Piracy. Okay, so theaters is a service, but साथ में आप बाहर निकलोगे मतलब इंटरवल में, तो क्या करोगे? मैं तो नहीं खाता, 350 रुपए। ओके, सो लेकिन खाते हैं लोग। अभी तो सुगंध आ गई है, तो समोसा चाहिए, पॉपकॉर्न चाहिए, देयर ऑलमोस्ट आधा पैसा ऑफ रेवेन्यू इज फ्रॉम खाना पीना, फूड। तो वो ट्रेडर हो गया वहां पे, तो ट्रेडर भी और साथ में सर्विस भी देते हैं। आधा पैसा कमाने उनका टिकट से और आधा पैसा उनका खाने से। ओके, तो जो लोग नहीं खाते वो लोग आधा ही पैसा देते हैं, वो लोग स्मार्ट। ओके, तो बाकी आप पूरा पैसा उसको कमाई खाने में दे रहे हो। ओके, 10 रुपए का समोसा आपको दे रहा है वो 100 रुपए। So that is the revenue. Brands like Lifestyle and stuff, so they don't. Lifestyle is इसका अपना पैंट, बिग बाजार का शोरूम जो है ना, क्लोथ्स वाला। हाँ, तो they are traders, मैन्युफैक्चरर से खरीदते सेल करते हैं। They have ना all the brands in their showroom. They are traders. What about people who invest in like stock market? Very good question. आज आप लोग आगे शेयर बाजार एक तो आता ही एक लेक्चर में बोलता है सर शेयर बाजार से देखो, इन्वेस्ट करते हो ना आप, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो या फिर बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, FD में इन्वेस्ट करते हो, अभी तो क्रिप्टो में भी करने लगे हैं, अभी क्रिप्टो छोड़ दिया, गिर गया। सो ये सब इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, आपके पास कहीं से तो पैसा आया, वो पैसा आपने दे के शेयर खरीदा है ना, तो पहले पैसा तो चाहिए, वो कहां से आया? वो यहां से। तो कमाने के तरीके ये है, फिर आप करो उसमें शेयर्स में डालो। ओके, शेयर्स में डालो, बॉन्ड्स में डालो, क्रिप्टो में डालो कि FD में डालो, बॉन्ड कंपनी डिवेंचर्स खरीदो, जो भी खरीदना खरीदो, बट पहले पैसा तो आए, वो कमाने का पप्पा ना पैसा नहीं, तो पप्पा को क्या थी तो कमाए बाज, तो अहियाँ थी जाए बाज। ओके, बोल भाई, एनी अदर थिंग यू वांट टू आस्क? यू आर आस्किंग समथिंग? पीछे सॉर्टेड ये लाइन सबको, तो कमाना है सबको, तो ये चीजें कर सकते हो। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं हमारे सब्जेक्ट में, हमारा सब्जेक्ट है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। सो आपको पता है व्हाट इज बुक कीपिंग? एनी वेग आइडिया एनीवन? व्हाट इज बुक कीपिंग? Recording transactions. Very good, recording transactions. You know what are transactions? What are transactions? Buy and sell. So Any exchange basically of मनी और मनी वर्थ, कुछ भी एक्सचेंज कर रहे हो आप, बट उसको वैल्यूएबल होना चाहिए। जैसे माल खरीदा, मान लो गुड्स खरीदा, गुड्स बेचा, ओके, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, रेंट पे किया, ये पैसे के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं ना, लेती देती हो रही है। मैंने समुद्र में से एक बकेट पानी उठा के तुमको दे दिया, दैट इज नॉट अ ट्रांजैक्शन। ओके, पैसे की चीज है, पैसे की वैल्यूएबल आइटम जब डील होती है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन मुझे सोच के बताओ किसमें सबसे ज्यादा हो,
इसमें होंगे कि इसमें बिजनेस में होंगे? बिजनेस में ही होंगे ऑब्वियसली। यहाँ पे तो क्या है, पैसा आया पति क्यों, पची तो जो करो वो करो, एक ही ट्रांजैक्शन। यहाँ पे भी वही है, फीस आया पति क्यों। इधर बहुत सारा है, बिजनेस आप चलाओगे तो 100 चीजें करनी पड़ेगी दिन में। माल खरीदो, माल बेचो, 100 बार माल खरीदो, 100 बार माल बेचो, 1000 जन की सैलरी दो, 1000 जन का बिल पे करो, 1000 जन का वो रिटर्न देखो, टैक्स का देखो, जीएसटी देखो, तो ट्रांजैक्शन होने ही वाले हैं गवर्नमेंट वगैरह का। तो ट्रांजैक्शन सबसे ज्यादा किसमें होता है, बिजनेस में होता है। तो बुक कीपिंग में आप क्या करते हो, बुक कीपिंग में आप वही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते, नोट डाउन करते, रिकॉर्ड करते, दैट्स इट। सो बुक कीपिंग इज व्हाट, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। कैसे रिकॉर्ड करना है, हिंदी मराठी गुजराती में नहीं करना है। या माल खरीदा, हाँ माल खरीदा, हाँ माल बेचा, हाँ माल बेचा, तो तुम तो लिख दोगे, किसी को आता ही नहीं हिंदी मराठी गुजराती, वो क्या पढ़ेगा। Okay, so transactions are recorded, but in a specific language. Which language? Hindi, Marathi, French, English, accounting language. Accounting language. Have heard about debit or credit? Debit credit. That's the language. वो कैसे करना है वही सीखेंगे आप। क्या डेबिट करना है, क्या क्रेडिट करना है, learn now. So recording transactions in a particular language. Which language? Accounting language of debits and credits. तो बेसिकली बुक कीपिंग क्या है, यही है। बिजनेस में जो भी डीलिंग्स हो रही है, उसको रिकॉर्ड कर, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज व्हाट, बुक कीपिंग। बुक कीपिंग, दैट इज व्हाट इज बुक कीपिंग, कीपिंग ऑफ बुक्स, पोथा चढ़ाओ, बुक कीपिंग। अकाउंटेंसी is a slightly bigger term as compared to bookkeeping. See, what does bookkeeping do? Bookkeeping खाली रिकॉर्ड करता है, तो जो भी हुआ उसको रिकॉर्ड करो, जो भी हुआ उसको रिकॉर्ड। माल खरीदा, रिकॉर्ड किया, माल बेचा, रिकॉर्ड किया, फ्रिज खरीदा, ऑफिस के लिए टेबल खरीदा, फर्नीचर खरीदा, एसी खरीदा, रिकॉर्ड किया, पगार दिया, रिकॉर्ड किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, रिकॉर्ड किया, टेलीफोन बिल पे किया, रिकॉर्ड किया, रेंट पे किया, रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड 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 रिकॉर्ड। चलो जेठालाल ने सब कुछ रिकॉर्ड तो कर दिया, बस वो रिकॉर्ड ऐसे ही रखेंगे, रिकॉर्ड करके हो गया काम, कि कुछ और भी करना है, क्या करोगे? एग्जैक्टली। अगर आप उसको स्टडी नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है कि नहीं? देखो रिकॉर्ड तो पहले रखने, अच्छा रिकॉर्ड ही नहीं रखोगे तो चलेगा क्या? मारो गोली, पैसा तो आने चाहिए। क्या होगा अगर रिकॉर्ड नहीं किया तो? You won't know whether you are making profit or loss, whether your business growing or declining, टैक्स कितना भरना है मालूम पड़ेगा क्या? रिकॉर्ड तो चाहिए ना उसके लिए। फिर एक दिन रेट पड़ेगा तो सब पैसा उठा के लेके जाएगा, आपके पास तो कुछ होगा नहीं, बोलेगा रिकॉर्ड। मैं तो ऐसा हुआ था एक बार, एक बंदा इधर का कहानी है, राजस्थान का है। राजस्थान में एक बंदा कचौरी बेच रहा, तो कचौरी शॉप के उधर दो इनकम टैक्स ऑफिसर, जीएसटी ऑफिसर आया। वो लोग ने कुछ ऑफिस का काम था तो खत्म करके कचौरी खाने के लिए उधर खड़े रहे, और कचौरी खा रहे थे आधे घंटे तक और देख रहे थे। तो साले के पास भीड़ लगी पड़ी थी कचौरी वाले के पास, तो देख रहे हैं हर घंटे ऐसे, मतलब हर 5 मिनट में उसका माल जा रहा है, प्लेट्स पे प्लेट्स बिक रहे हैं। एक प्लेट का कुछ 50 रुपया 60 रुपए का प्राइस था। तो वो लोग ने कैलकुलेट किया, साला ये तो 10 मिनट में 2-5 हजार का गल्ला कर रहा है, मतलब 1 घंटे का इसका कुछ हो गया अराउंड 50 हजार का गल्ला 1 घंटे में हो गया। तो फिर उन्होंने दिन का कैलकुलेट किया तो साला अराउंड 3 लाख रुपया दिन का हो गया। महीने का कैलकुलेट किया तो साला 50-60 लाख रुपया महीने का हो गया उसका। तो साल का कैलकुलेट किया, अरे तो करोड़ में जा रहे हैं, 3-4 करोड़ का इसका बिजनेस हो रहा है साल का। कचौरी तल रहा है, कचौरी मतलब ठेला नहीं हो, शॉप थी कचौरी में। तो 3-4 करोड़ रुपए का साल का टर्नओवर हो रहा है उसका। 3-4 करोड़ का टर्नओवर कर रहा है, प्रॉफिट वॉफिट करे तो 1-2 करोड़ तो आराम से कमा रहा है, 50% भी पकड़ के चल। उसको जाके पूछा, भाई तू जीएसटी फाइल करता है? बोला क्या होता है जीएसटी? बेचारा अनपढ़ था, उसको जीएसटी मालूम नहीं था। एक्चुअली देयर इज अ लिमिट कि आपका टर्नओवर 40 लाख को क्रॉस कर जाए तो आपको जीएसटी नंबर लेके रजिस्टर
करना पड़ता है, और जीएसटी मतलब टैक्स भरना पड़ता है गवर्नमेंट। वो भाई बिंदास बेच रहा है और खा रहा है बिंदास। ये लोग ने देखा किधर है जीएसटी, बोला यार क्या होता है जीएसटी, मतलब भाई ने झांक बुझ के नहीं किया था, उसको पता ही नहीं था। तो ऐसा फिर उससे पूरा किया, वसूला, कागज वागज निकलवाया, सब धंधे का जितना पहले का जीएसटी था वो भी वसूल किया गवर्नमेंट। ऐसा तो ऐसा होता है। तो रिकॉर्ड तो मेंटेन करना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भले आप इतने बड़े लेवल, अब सब लोग कचौड़ी करने के लिए मत बैठ जाए, सारे नवी बिजनेस आइडिया होते हैं। और इनफैक्ट इट्स अ ट्रूथ, यू नो दिस खाऊ गल्ली वाला, वो डोसे वाला, उधर रेट पड़ा था आई थिंक 12 करोड़ रुपया निकला था। बड़ा फेमस केस है घाटकोपर। ऐसा घोनी का घोनी नारियल रहता है उसका अंदर, गोडाउन में कितने क्या की चटनी वटनी बनाते हैं, मालूम है ना, 12 तवे का डोसा रखे हैं, बहुत पैसा है खाने में। लेकिन क्वालिटी अच्छा होना, घाटकोपर एरिया होना चाहिए। गिव गुड क्वालिटी है घाटकोपर, या तो सैटरडे संडे हमने पास्ता पिज्जा पानी पूरी। तो होता है, इट्स अ गुड बिजनेस, कमाई काफी है इसमें, खाना पीना मोस्टली, इफ योर क्वालिटी इज गुड। All these, you know, Guru Krupa and Jumbo King and all, and crores of rupees, crores. Lakshman Vada Mohan. So good business. तो ऐसा है, यहाँ पर बुक कीपिंग, कमिंग बैक टू बुक कीपिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। रिकॉर्ड करना जरूरी है, समझना है क्यों? रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, वरना पता नहीं चलेगा अच्छा कर रहा है कि पूरा प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। दैट इज वन थिंग। टैक्स कितना करना है, भरना है, वो भी पता नहीं चलेगा। ओके, पैसा लेना कितना है, देना कितना है किसको, नथिंग यू वुड नो। रिकॉर्डिंग इज अ मस्ट। रिकॉर्डिंग करने के बाद उस पर क्या करना पड़ेगा आपको हर साल? यू विल हैव टू स्टडी दैट, और नो, यू विल कीप इट इन द कबर्ड। स्टडी फॉर डूइंग व्हाट? गिविंग एग्जाम्स। Why you will study the records? अगर लॉस हो रहा है तो हाँ, अगर लॉस हो रहा है तो खर्चा उच्छा करो। जेठालाल बोलता है ना, ये किधर गया इतना पैसा, कौन इतना जलेबी फाफड़ा मंगाया था? ये बागा बोलेगा आपने मंगाया। ओके, तो जेठालाल बोलेगा ये खर्चा कम करो, इलेक्ट्रिसिटी कम करो, टेलीफोन 2 एसी की जगह 1 एसी लगाओ, भाड़े का कुछ करो, तो खर्चा कम करो। हाउ टू इंक्रीज प्रॉफिट? खर्चा कम करो या इनकम बढ़ाओ। तो वो आप कर सकते हो ना, एनालाइज करके क्या कम करना है, कैसे इनकम बढ़ानी है, हाउ टू ग्रो द बिजनेस। सो बेसिकली एनालिसिस, व्हाट डू यू डू इज एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मतलब समझना, इंटरप्रिटेशन, या फिर उसको आप ये करते हो अपना ऑर्गेनाइज करते हो, क्लासिफाइंग द डेटा। क्लासिफाइंग का मतलब क्या होता है आपका? आपने रेनफॉल का ग्राफ, आपने ग्राफ सीखा स्कूल में, ग्राफ, पाई चार्ट्स, तो वो क्यों बनाया जाता है? आपको मैं बोलूं कि इंडिया में दिस इज द पॉपुलेशन ऑफ हिंदूज, दिस इज द पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स, दिस इज द पॉपुलेशन ऑफ सिंधीज, दिस इज द पॉपुलेशन ऑफ जैन्स, तो आप उसको पाई चार्ट में दिखा दो तो इजी होगा ना। एक जगह में ऐसा दिखा 50%, 40%, 30%, 20%, 5%, राइट? सो दैट वे अकाउंट्स में भी ये जो रिकॉर्ड्स होते हैं, इसको आप अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर देते हो, अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर देते हो। क्लासिफिकेशन, यहाँ पे बाई चार्ट्स नहीं बनते, यहाँ पे कंपैरेटिव स्टेटमेंट बोलते हैं, कॉमन साइज बोलते हैं, ट्रेंड एनालिसिस बोलते हैं, ये सब आपको नेक्स्ट ईयर है। तो इसमें आप क्लासिफाई कर देते हो, सो दैट उसको स्टडी करना बहुत इजी होता है। स्टडी करनी है कि नहीं करनी, क्यों करनी है, समझना है? हाउ टू मेक द बिजनेस बेटर, हाउ टू रिड्यूस एक्सपेंस, हाउ टू, कौन सा एरिया पे फोकस करना है, कैसे बिजनेस को बढ़ाना है, ऑल दिस स्टफ। सो एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, क्लासिफिकेशन, और लास्ट में आपको डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे डिसाइड करना है कि भैया ये अच्छा है तो और अच्छा बना, बुरा है तो क्यों बुरा है, हटाओ उसको। इज इट क्लियर? सो ये सब चीजें, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, क्लासिफिकेशन, डिसीजन मेकिंग, ये सब आता है अकाउंटेंसी, सब आता है। सो अकाउंटेंसी इज अ बिगर टर्म, इट इन्वॉल्व्स बुक कीपिंग में क्या होता है? सिर्फ रिकॉर्डिंग पार्ट होता है, ओनली रिकॉर्ड, जो हुआ वो रिकॉर्ड किया, डेबिट तो डेबिट, क्रेडिट तो क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट करके रिकॉर्ड किया, दैट इज बुक कीपिंग। व्हाट इज अकाउंटेंसी? मेकिंग सेंस ऑफ द डेटा, मेकिंग सेंस। ये इसका मतलब क्या है? इसको ग्रो, मतलब जो खर्चा है, इनकम्स है, एसेट है, लायबिलिटी है, कैसे चलाना है बिजनेस को, कैसे ग्रो करना है, डिसीजन मेकिंग, वो सब किसका होता है पार्ट? फर्क समझ में आया?
तो अकाउंटेंसी इन्वॉल्व्स बुककीपिंग, अकाउंटेंसी इन्वॉल्व्स बुककीपिंग इज अ सबसेट ऑफ अकाउंटेंसी। ऑल ऑफ यू क्लियर? तो आप लोग ये सर 1-2 साल में क्या लर्न करने वाले, तो मेनली बुककीपिंग, रिकॉर्डिंग। सेकेंड ईयर 12th में आपको थोड़ा थोड़ा अकाउंटेंसी आएगा, मेकिंग सेंस, डिसीजन मेकिंग। बाकी जो एमबीए फाइनेंस वगैरह होते हैं, सीएस होते हैं आपके, फिर आपका ये हो गया सीएफएस हो गया, ये सब क्या करते हैं? मेकिंग सेंस, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, हाउ टू मेक इट गुड, हाउ टू मेक इट बेटर। इज इट क्लियर? तो हम लोग अपना दिमाग घर पे नहीं छोड़ने वाले, हम लोग 11th में भी रिकॉर्डिंग के साथ एनालिसिस चालू रखेंगे। तो हम लोग वही पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि भैया इसका मतलब क्या है। अनफॉर्चुनेटली आपको उसमें क्वेश्चंस नहीं आएंगे एग्जाम में, मतलब ये नहीं कि छोड़ के आना दिमाग, समझ आया? इधर भी एनालिसिस चालू रखेंगे, रिकॉर्डिंग के साथ समझ समझ के देखना है ये एक्सपेंस है, ये इनकम है, ये कितना बढ़ा है, कैसे बढ़ा है, क्यों हुआ। इज इट क्लियर? सो बताओ मुझे, व्हाट इज बुककीपिंग? बुककीपिंग इज व्हाट? रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। किसके ट्रांजैक्शन? बिजनेस में। यहाँ पे तो कुछ खास होता है। अच्छा, बिजनेस में भी 11th स्टैंडर्ड में आप कौन से बिजनेस के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने वाले हो? एनी आइडिया? ट्रेडिंग बिजनेस। सबको पता है? यस मान, आप 11th स्टैंडर्ड में कौन से बिजनेस के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे? ट्रेडिंग बिजनेस। क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि ट्रेडिंग के अगर आपको आ गए ना तो ये दोनों अपने आप आ जाएंगे। बहुत सिंपल, वेरी सिंपल। सो ट्रेडिंग बिजनेस के ट्रांजैक्शंस यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड इन 11th। नेक्स्ट ईयर आप थोड़े बहुत सर्विस और सीए करोगे तो मैन्युफैक्चरिंग के आ जाएंगे आपको नेक्स्ट ईयर। तो है बहुत सिंपल, ये आ गया तो ये दोनों आ ही जाएंगे अपने आप। और ट्रेडिंग बिजनेस में भी बिजनेस के भी साइजेस होते हैं। एक होता है सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस। यू नो व्हाट इज द सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस? सोल, वन ओनर, जेठालाल गड़ा। सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस। उससे बड़ा पार्टनरशिप। व्हाट हैपेंस इन पार्टनरशिप? 2 or more, मैक्सिमम 50, मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। उससे बड़ा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। वेरी गुड। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लाइक गोदरेज, प्राइवेटली है वो, शेयर्स में, मतलब शेयर्स होते हैं लेकिन लिस्टेड नहीं होते मार्केट। और उससे बड़ा रिलायंस, विप्रो, टाटा, टीसीएस, ऑल दीज आर पब्लिक लिमिटेड, बिगेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट? सबका कोर बेसिक अकाउंटिंग जो बुककीपिंग होता है वो सेम होता है। जो सोल प्रोप्राइटरी में बुककीपिंग के रूल्स होते हैं वही पार्टनरशिप में होते हैं, वही प्राइवेट में होते हैं, वही कंपनीज में होते हैं। खाली वहां पे क्या ओनर्स बढ़ते जाएंगे, तो प्रॉफिट्स जो है यहां पे पूरा एक बंदा खा रहा था, बाद में पार्टनरशिप में 2 खाएंगे, प्राइवेट में 10 खाएंगे, 50 खाएंगे, पब्लिक लिमिटेड में हजारों लोग खाएंगे। प्रॉफिट का खाली डिविजन होते जाता है, बाकी बेसिक कोर स्ट्रक्चर रिमेन्स। तो आप लोग 11th में कौन सा बिजनेस का लर्न करने वाले हो? तो सोल, जेठालाल वन सेकेंड, किसके रिकॉर्ड कर रहे हैं ट्रांजैक्शंस? कौन सा बिजनेस? ट्रेडिंग। व्हाट इज द ट्रेडिंग वी डू? बाइंग एंड सेलिंग। सॉर्टेड है सबको। उसमें भी कौन सा? सोल। नेक्स्ट ईयर पार्टनरशिप, फिर कंपनी, नेक्स्ट ईयर आएगा 12th। यहां पर क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप। इज दिस क्लियर? And is bookkeeping and accountancy one and the same? No. What is the difference? Bookkeeping involves only recording of transactions, recording of business transactions, right? So record maintain that. In which language? Accounting. Of debits and credits. What does accountancy do? Analyze, summarize, interpretation, classification, decision making, making sense of the data. उसको समझना, उसके ऊपर डिसीजन लेना. That part is covered by accounting. अच्छा, यहाँ पर जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, मतलब ये जो भी आपको समझा रहा हूँ, ये चीजें आपको कोई आंसर इन ब्रीफ होता नहीं है अकाउंट्स पेपर में। 11th 12th में कोई भी अकाउंट्स पेपर में आपको आंसर इन ब्रीफ, लॉन्ग आंसर वो सब आने वाले। ऑब्जेक्टिव्स होते हैं 15-20 मार्क के, बट दे आर फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, वन वर्ड सॉर्ट ऑफ। तो ये कोई लॉन्ग एक्सप्लेनेशन आपसे पूछने वाला नहीं है। आपको 1 सेंटेंस आ सकता है, 1 सेंटेंस आप ओन वर्ड्स में लिख सकते हो। बोलने में कुछ भी रट्टा करने की जरूरत नहीं, समझना है और इंग्लिश आना चाहिए। इंग्लिश आवड़े से बोलता है आई अस्यूम, बराबर। सो इंग्लिश आना चाहिए और ये आना चाहिए, तो ओन वर्ड्स में आप लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? सो टेक अ 5 minute thing and then we just give you the notes.
कुछ पूछ रहा है यहाँ तक इसमें कुछ एनीवन समझ रहा है सबको? बोलो भाई क्या पूछ रहे थे? पूछो बिंदास में क्या हैबिट ऑफ आस्किंग। नोट्स है आपके थोड़े ऑन रूट है, अभी आ रहे हैं 5-10 मिनट में, तो अभी जिसके ये फिलहाल कॉपीज रखो। कितने लोगों को नहीं मिला तो मुझे बता देंगे। पास इट अप, कीप वन पास द रेस्ट, टेक वन पास द रेस्ट। जरा पेजेस वगैरह देख लेना बराबर से, कुछ प्रिंटिंग एंड ऑल में प्रॉब्लम तो नहीं है, पेज एंड ऑल बराबर। Don't worry, this is for full year.